राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपा से, श्री श्यामा श्याम की अत्यंत कृपा से हम सभी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री भाई जी महाराज के पावन चरित का श्रवण पान कर रहे थे। श्री जी की अत्यंत कृपा से हम लोगों ने अब तक के प्रसंग में श्रवण किया कि कैसे कल्याण प्रथम जो कल्याण की पत्रिका थी वो कैसे छपी। कल्याण का पहला अंक निकालकर भाई जी निश्चित हुए ही थे कि एक और नई चिंता आ पड़ी थी। वो चिंता ये थी कि श्री शेठ जी का स्वास्थ्य उन दिनों विशेष रूप से खराब हो गया था और औषधियों से भी श्री शेठ जी महाराज ठीक नहीं हो रहे थे। उनके लिए एक विशेष अनुष्ठान उनके यज्ञोपवीत गुरु बीकानेर के पंडित गणेश दत्त जी व्यास से भाई जी ने करवाया। उनके लिए उनके निमित्त से कि उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक हो जाए और अनुष्ठान करने से जो कार्य जो कामना होती है वो पूर्ण भी होती है। तो श्री भाई जी महाराज ने इस उद्देश्य से ये अनुष्ठान करवाया। भगवत कृपा से ये जो अनुष्ठान था ये पूर्ण भी हुआ और श्री शेठ जी महाराज इन अनुष्ठान से स्वस्थ भी हो गए। भाई जी के व्यवहार से एवं साधना से बम्बई के मारवाड़ी समुदाय में भाई जी की बहुत प्रतिष्ठा हो गई थी। भाई जी महाराज बड़े सरल स्वभाव के थे और बड़े निर्मल हृदय के थे, तो वे जिससे भी मिल जाते थे, मतलब जिससे भी उनकी बातचीत होती थी तो एक ही बार में श्री भाई जी महाराज अपनी ओर उसको आकर्षित कर लेते थे। वो इतने सौम्य स्वभाव के थे। वे इस मान बड़ाई को के चक्कर से निकलना चाहते थे। वे देख रहे थे कि हर तरफ उनकी मान बढ़ाई हो रही है और ये बिल्कुल भी उनको स्वीकार नहीं था। भाई जी के मन में इस परपंच से उपरामता तेजी से बढ़ रही थी, क्योंकि ये जो जगह था ये माइक है और ये अब भाई जी को भा नहीं रहा था। सारे कार्य करते हुए भी मन प्रभु की ओर लगा रहता था। मतलब कि यहाँ पे श्री भाई जी महाराज का बहुत ही गहरा चिंतन प्रभु के चरणों में हो रहा था। प्रभु तीव्रता से अपनी ओर खींच रहे थे श्री भाई जी महाराज को, तभी तो भाई जी महाराज को इतना चिंतन होता था श्री प्रभु का। सोचने लगे कि कहीं एकांत में गंगा तट पर जीवन व्यतीत किया जाए तो ये अच्छा होगा, जिससे प्रभु में मन ज़्यादा लगेगा। ज्येष्ठ सन यानी कि मई 1927 में निराकार ध्यान के स्थान पर शिमला पाल के सदृश श्री विष्णु भगवान का प्रत्यक्ष ध्यान होने लग गया था। उस समय जब शिमला पाल की जेल में थे, अभी तो श्री भाई जी महाराज का निराकार चल रहा था। इन दिनों भाई जी ताराचंद घनश्याम दास जी के मकान में सबसे ऊपर की मंजिल पर श्री राम कृष्ण जी डालमिया, श्री बनासी दास जी झुंझुनवाला, श्री गंभीर चंद जी दुजारी के साथ ही रहते थे। अभी इस समय में जब कल्याण की पत्रिका छापी थी उसके बाद में श्री शेठ जी की प्रेरणा से अग्रवाल महासभा के काम से कलकत्ता जाना पड़ा श्री भाई जी महाराज को। वहाँ से भाई जी अपने जन्मभूमि आसाम आ गए। इनके सास ससुर गुवाहाटी में रहते थे और उन दिनों वे अस्वस्थ भी थे। जो श्री भाई जी महाराज के सास ससुर थे उनसे मिलने गुवाहाटी गए। अपने सास ससुर से मिलने के लिए श्री भाई जी महाराज आश्रम गए, उनका स्वास्थ्य गुवाहाटी गए क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। मन तीव्र वैराग से भरा हुआ था। वहीं भाई जी ने बम्बई की दुकान से अलग होने का निश्चय कर लिया था। वहीं पर उन्होंने सोच लिया था कि अब बम्बई में नहीं रहना है, क्योंकि बम्बई एक ऐसा शहर है जहाँ पर बहुत ही चहल पहल है। इसलिए भाई जी महाराज का अब यहाँ से मन हट रहा था। वहीं से बम्बई दुकान वालों को तार दे दिया कि घरू सौदे माथे पोते के काम का बराबर कर दो। वहाँ से बाकुड़ा श्री शेठ जी से मिलने गए, यानी कि श्री भाई जी महाराज ने वहीं से
तार भेज दिया था, एक तरह का पत्र भेज दिया था, जिसमें उन्होंने कह दिया था कि ये जो कार्य है इसको हिसाब कर दो, क्योंकि अब मुझे इस कार्य में और नहीं रहना। फिर वहीं से वे वाकुड़ा श्री सेठ जी से मिलने चले गए। अब इन्हें बम्बई रहना एक एक दिन बड़ा भारी लगने लग गया था शिवाजी जी महाराज को। इन्हें अपने फर्म चिरंजी लाल हनुमान प्रसाद से अपना हिस्सा निकालना था। अब हिस्सा निकालना था क्योंकि अब इनको अलग होना था। अब भाई जी महाराज की कोई रुचि नहीं थी कि वो इस कार्य को करें, क्योंकि अब सारा जो रुचि हो रही थी वो तो प्रभु के चरणों में जा रही थी शिवाजी जी महाराज की। यद्यपि इनके पास उस समय पूंजी एकत्रित नहीं थी, पर फर्म में उस समय लाभ था, अतः साझीदार से अपना हिस्सा निकालने का दृढ़तापूर्वक नम्र प्रस्ताव किया। उस समय बहुत लाभ हो रहा था और इनके पास अपनी एकत्रित पूंजी भी नहीं थी, तो इसीलिए वो इसमें से हिस्सा निकालना चाहते थे और बड़ी नम्र प्रस्ताव शिवाजी जी महाराज ने दिया। उन्होंने पहले तो स्वीकार नहीं किया। जो मिला हुआ फर्म था ना, पार्टनरशिप फर्म था, तो उन जो सामने वाले थे उनका मन नहीं था कि वो इसमें से शिवाजी जी महाराज को निकाले, नहीं स्वीकार किया। पर इनकी उपराम वृत्ति से वह परिचित थे, इसलिए मनमाना जमा खर्च करा के इन्हें अलग कर दिया। यानी कि भाई जी महाराज के व्यक्तित्व से वे जानते थे कि ये उपराम हैं इस संसार से, तो उन्होंने मनमाना खर्च करवाया और फिर शिवाजी जी महाराज को अलग कर दिया। भाई जी को धन की परवाह तो थी ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो खर्च कर दिया, मनमाना जमा खर्च करवा दिया। उस बात की भाई जी को कोई फिक्र भी नहीं थी। उन्होंने जैसा कहा वैसा ही लिखा पढ़ी कर दी और व्यापार से अलग होकर साधना भजन में मस्त हो गए। अब श्री भाई जी महाराज इस व्यापार से अलग हो गए और अपने भजन साधना में मस्त हो गए। इधर कल्याण के प्रकाशन की योजना गीता प्रेस गोरखपुर से बनने लगी थी। श्री सेठ जी का जसीडी से तार मिला कि कल्याण का सब स्टाफ लेकर शीघ्र गोरखपुर जाकर दूसरे वर्ष का दूसरा अंक वहीं से प्रकाशित करो। सेठ जी महाराज ने कहा, आप जल्दी गोरखपुर जाइए और दूसरे वर्ष का दूसरा अंक वहीं से प्रकाशित कीजिए। भाई जी तो बम्बई छोड़ने को लालायित थे ही, मन ही नहीं था अब गोरखपुर चले जाएंगे। इन्होंने श्री सेठ जी को अपने गंगा तट सेवन की अभिलाषा से अवगत कराया। श्री सेठ जी महाराज को श्री भाई जी महाराज ने अपने गंगा तट पे जाने का उद्देश्य बताया कि अब इस संसार में नहीं रहने की इच्छा हो रही, यानी कि अब बम्बई जैसे शहर में रहने की इच्छा नहीं है। उनका उत्तर आया, 2 महीने 3 महीने गोरखपुर रहकर कल्याण का काम वहाँ के लोगों को समझाकर पीछे तुम जहाँ जाना हो चले जाना और वहीं से प्रति मास छापने की सामग्री भेज देना। यानी ऐसा श्री सेठ जी महाराज ने कह दिया कि 2-3 महीना आप वहाँ पे रहकर वहाँ के लोगों को समझा दीजिए कैसे कैसे कार्य करना। उसके पश्चात आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाकर और साधना करना चाहते हो करिए और वहाँ से छापने की जो सामग्रियाँ वो भेज दिया करिए। भाई जी को ये बात अपने मन के अनुकूल लग गई कि ये बात सही है। भाई जी कहीं एकांत में भजन करने के लिए विदा ले रहे हैं। ये संवाद आग की तरह चारों ओर फैल गई कि भाई जी महाराज अब दूर जाना चाहते हैं। जो जो सुनता वही अधीर हो जाता। भाई जी से रहने का आग्रह करने पर भी ये अपने निर्णय पर अड़िग थे कि अब हमें यहाँ नहीं रहना, अब हमें दूर रहना है, अपनी भजन साधना करनी है। ये समाचार पाकर उनके मित्र पंडित हरिवंश जी जोशी मिलने आए कि श्री भाई जी महाराज जा रहे हैं, तो इसलिए वे मिलने आए। बोले, भाई जी आप जा रहे हैं, मन बड़ा भारी है। मैं चाहता हूँ आपका भावी जीवन भी ऐसा पवित्र बना रहे और साधना में उत्तरोत्तर उन्नति करे, यानी आगे बढ़े। पर आप किसी सत्संगी से पैसे का संबंध
कभी मत रखिएगा। भाई जी ने इस बात की गांठ बांध ली और जीवन पर्यंत इसे निभाया। वे आखिरी बार मिलने आए थे और उन्होंने कहा कि आप सत्संगियों से कभी पैसे का संबंध मत रखिएगा। और इस बात को भाई जी महाराज ने बड़े अच्छे रूप से अपने अंदर डाल ली कि जैसा इन्होंने कहा है वैसा ही करना है। शरीर छोड़ने के 10 दिन पहले भाई जी से मिलने जोशी जी गोरखपुर आए तो भाई जी ने कहा, जब जोशी जी अपना शरीर छोड़ के जाने वाले थे उसे 10 दिन पहले श्री भाई जी से वो गोरखपुर मिलने आए। कहा श्री भाई जी ने कहा, पंडित जी आपने मुझे बहुत बड़े दोष से बचने की जो बात कही थी वो मुझे बराबर याद रही है और उसके कारण मैं अनेक दोषों से बच गया। भगवान की कृपा से मेरा व्रत अक्षुण्ण निभ गया, यानी कि वो टूटा नहीं और निपटा गया। और आपकी ये जो बात थी ये बहुत ही सुंदर थी जो मुझे कई दोषों से बचा ली। गोरखपुर जाने की तैयारी होने लगी और श्रावण शुक्ल यानी कि 11 अगस्त 1927 के दिन 35 वर्ष की अल्प आयु में व्यापार से सर्वथा विलग होकर अध्यात्म साधन के लिए श्री भाई जी महाराज बम्बई को छोड़ दिए, वहाँ से चल पड़े। अब महापुरुषों की लीला है ये, उनका इस बम्बई में मन ना रमा क्योंकि बम्बई तो पूरी माइक है, यानी कि माया से भरी हुई है मुंबई जो प्रदेश है। तो वहाँ से श्री भाई जी महाराज लौट पड़े और अपनी अध्यात्म साधना के लिए वे निकल पड़े। रात्रि को दिल्ली एक्सप्रेस से रवाना हो पड़े, मतलब कि हो चले। स्टेशन पर एकत्रित सैकड़ों प्रेमीजन सिर्फ एक ही चर्चा कर रहे थे, क्या भाई जी सदा के लिए बम्बई छोड़ रहे हैं? क्या वे कभी नहीं आएंगे? समाज के अनेक प्रतिष्ठित लोग आए थे श्री भाई जी जब छोड़ के बम्बई जा रहे थे। भाई जी ने सबसे अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा याचना की और आजीवन कृपा बनाए रखने की भीख मांगी। इतने सहज हृदय श्री भाई जी महाराज से कभी भी कोई भी अपराध, कोई भी कुछ ऐसा ना बना कि उनको उसके लिए क्षमा मांगना पड़े। लेकिन यह उनकी दीनता है कि वे सबसे क्षमा मांग रहे हैं कि अगर मैंने ना जाने में आपका हृदय दुखाया होगा, आप किसी का भी हृदय दुखाया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। गाड़ी रवाना हो गई। अब वहाँ से जो गाड़ी थी वो रवाना हो गई। भगवान के नाम का जय घोष हुआ। सभी के नेत्र बरस पड़े क्योंकि श्री भाई जी महाराज एक अलौकिक विभूति वहाँ से जा रहे थे। भाई जी हाथ जोड़े सबकी ओर स्नेह भरी दृष्टि से निहारते रहे। जैसे शिमला पाल से श्री भाई जी महाराज लौट रहे थे तो वहाँ के जो वासी थे वे भी श्री भाई जी महाराज के लिए कितने रोए थे। ऐसे आज मुंबई से जहाँ भाई जी महाराज जा रहे हैं वहाँ भी सब स्नेह भरी दृष्टि से देख रहे हैं उन्हें। इनका भाई जी नाम बम्बई से ही पड़ा था, सब इनको भाई जी कहते थे, इसलिए आज सब इनको भाई जी के नाम से जानते हैं। जिसे बाद के जीवन में बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी ने अपना रखा था, यानी कि इस नाम को सभी जनों ने ले लिया कि अब से श्री भाई जी का नाम भाई जी होगा, सब उन्हें भाई जी कहेंगे। अब गोरखपुर पहुंचकर भाई जी एक बार गीता प्रेस में ठहरे एवं कल्याण के काम में लग गए। कल्याण पत्रिका के काम में लग गए। वो मई से वे निकल आए। गीता प्रेस का कार्य उस समय श्री घनश्याम दास जी, श्री सुखदेव जी, श्री गंगा प्रसाद जी, पंडित लघुराम जी देखते थे। बम्बई के साथी मित्र सभी भाई जी से मिलने को उत्सुक थे। उनका भाव सच्चा था श्री भाई जी महाराज के प्रति। अतः प्रभु ने वैसी व्यवस्था की। अभी गोरखपुर में आए 15 दिन भी श्री भाई जी महाराज को नहीं हुए थे कि श्री रामकृष्ण जी डालमिया के विशेष कार्य से बम्बई जाना पड़ा। श्री भाई जी महाराज को फिर से भगवत साक्षात्कार के पहले प्रायः परीक्षा होती है। अब इसके बाद श्री भाई जी महाराज को भगवत साक्षात्कार होने वाला था, यानी कि प्रभु के दर्शन होने वाले थे। लेकिन प्रभु हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, इसी प्रकार श्री भाई जी महाराज की भी परीक्षा होती है।
श्री भाई जी की परीक्षा का समय आ गया था। बम्बई में सभी प्रतिष्ठित मारवाड़ी बंधुओं के ये आदरणीय सहृदय थे, यानी कि सब इन्हें बड़ा आदरणीय मानते थे, यानी कि सबके नेत्रों में छाए रहते थे, यानी कि इनको सब बहुत प्रेम करते थे। और इनका जो स्वभाव था उन पर सबको बड़ा विश्वास था कि श्री भाई जी महाराज जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। सब सब इनसे घुले मिले थे और ये भी सबसे घुले मिले थे। वहाँ हर नंदराय राम नारायण रुइया एक करोड़पति फर्म थी। ये फर्म का नाम है जो करोड़पति फर्म थी। उस समय उनकी 3-4 बड़ी मिलें थी। मिल, कॉटन मिल, जूट मिल, जिसमें कपड़े बनते हैं, कपास बनते हैं। भाई जी के बम्बई पहुंचने का समाचार सुनकर फर्म के मालिक श्री राम नारायण जी रुइया पूना से बम्बई आ गए। जब सुना कि श्री भाई जी महाराज यहाँ आ गए हैं तो वे तुरंत ही पूना से बम्बई आ गए। इन्हें एकांत में ले जाकर अपने हृदय की सारी बात इनसे कह डाली कि मेरी अवस्था वृद्ध हो गई है और बच्चे अभी छोटे हैं। श्री भाई जी महाराज से कह रहे हैं कि अब मेरी अवस्था जो है वो मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए अब बम्बई में रहकर आप मेरे फर्म की एवं बच्चों की देखभाल करिए। इसके लिए 50,000 रुपये सालाना अपने खर्च के लिए लेते रहें। रहने के लिए बंगला और गाड़ी भी रहेगी। देखो कैसे श्री प्रभु लालच भेज रहे हैं। ये है प्रलोभन। प्रभु जी श्री हमारे प्यारे प्रलोभन दे रहे हैं श्री भाई जी महाराज को कि आपको यहाँ सारी व्यवस्था मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा और सालाना 50,000। उस समय 50,000 कितना होता था? बहुत होता था, बहुत। 50,000 सालाना, उस समय 1 ही रुपये इतना होता था, तो 50,000 तो और कितना ज़्यादा होगा सालाना। तो और बंगला, गाड़ी, ये सब देख के तो कोई सामान्य पुरुष तो खिसक ही जाएगा, गिर ही जाएगा इसके अंदर। परंतु भक्तों का ऐसा हृदय तो होता ही नहीं है। इसके साथ ही आप जिस काम में चाहें अपना हिस्सा रख लें, इतना सब कुछ दे उन्होंने कह दिया कि आप यहाँ मुंबई में रहें, ये सब करिए और आपको जो मन चाहा वो हिसाब रख लीजिए। मैं आपको पूर्ण अधिकार देकर आपकी इच्छा अनुसार लिखा पढ़ी कर देता हूँ। वास्तव में भाई जी के सामने यह बड़ा लुभावना प्रस्ताव आ गया था, परंतु जिनके मन में भगवान के दर्शन की उत्कंठा जाग उठी है, उनको प्रलोभन क्यों ही लुभाएगा। जो प्रभु से मिलना चाहते हैं ना, उनको प्रलोभन, भय कुछ नहीं सताता। भाई जी ने बड़ी ही नम्र भाषा में उत्तर दे दिया, मैंने तो बम्बई रहने का विचार ही छोड़ दिया है, अतः मैं बम्बई रहकर आपके कार्य संचालन में सर्वथा असमर्थ हूँ। भाई जी ने पहले ही विचार छोड़ दिया था कि अब मैं बम्बई में नहीं रहूँगा, तो उनसे सत्य कह दिया कि अब मैं बम्बई में नहीं रह सकता, तो मैं आपके कार्य को करने में बड़ा असमर्थ हूँ। उन्होंने बहुत अनुनय विनय की, लेकिन भाई जी महाराज पूर्ण दृढ़ थे कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। प्रभु ने परीक्षा लेनी चाहिए, जिसमें भाई जी सर्वथा उत्तीर्ण हो गए। तो ऐसे प्रभु ने परीक्षा ले ली और उसमें भाई जी महाराज उत्तीर्ण हो गए, यानी कि पास हो गए इस परीक्षा में। तो श्री भाई जी महाराज इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। श्री जी की अत्यंत कृपा से अभी प्रसंग को यहीं विश्राम देते हैं आज के लिए। आगे के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे कि कैसे श्री प्रभु उनको अपना सुंदर दर्शन करवाते हैं, क्योंकि वो तो परीक्षा में अब उत्तीर्ण हो गए, तो प्रभु उनको दर्शन देने आना ही पड़ेगा। कैसे भगवान उनको दर्शन देते हैं, इसको हम कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। और श्री प्रिया जी हम पर कृपा करें कि हम तो संतों के चरित्रों को, भक्तों के चरित्र को श्रवण कर रहे हैं अपनी सर्वेंद्रियों को ठीक करने के लिए, उनको प्रसन्नता
प्रदान करने के लिए। हम में इतना सामर्थ्य नहीं कि हम ये सब कर पाएँ, हम तो उनके शरणागत हैं। बस हमें यही मनाना है कि हे प्रभु, मैं आपको भूलूँ ना, हे नाथ मैं आपको भूलूँ ना, बस आप अपनी इतनी कृपा हम पर बनाए रखें। तो इतनी हमें सब चीज़ से अपने प्रार्थना करनी है। आप सभी राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन।